हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, उत्सर्जित नाइट्रोजनी व्यर्थ पदार्थों के प्रकार के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प जंतुओं की सही श्रेणी को व्यक्त करता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। अमोनोटेलिक कबूतर, मनुष्य; यूरियोटेलिक जलीय उभयचर छिपकलियां; यूरिकोटेलिक तिलचट्टा मेंढक। विकल्प बी, अमोनोटेलिक मेढक छिपकलियां; यूरियोटेलिक जलीय उभयचर मनुष्य; यूरिकोटेलिक कबूतर तिलचट्टा। अमोनोटेलिक जलीय जंतु; यूरियोटेलिक मेंढक उभयचर; यूरिकोटेलिक कबूतर छिपकलियां तिलचट्टा। अमोनोटेलिक जलीय जंतु; यूरियोटेलिक तिलचट्टा उभयचर मनुष्य; यूरिकोटेलिक मेंढक कबूतर छिपकलियां। तो अगर हम बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा के, मुख्य अवधारणा, तो यह उत्सर्जी पदार्थ से संबंधित है। अगर हम बात करें उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं अमोनिया उत्सर्जी, जिसे हम बोलते हैं अमोनोटैलिक, जिनमें अमोनिया का उत्सर्जन होगा। दूसरे होते हैं यूरिकोटैलिक, यूरिकोटैलिक जहाँ पे यूरिक अम्ल उत्सर्जी पदार्थ होगा। और एक होता है यूरियोटैलिक, यूरियोटैलिक जहाँ पर यूरिया उत्सर्जन होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ विकल्पों के बारे में, तो अमोनोटैलिक यानी अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले, तो जलीय जीव, तो जितने जलीय जीव होते हैं उनमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यूरियोटेलिक यानी यूरिया उत्सर्जित मेंढक यानी उभयचर के श्रेणी मेंढक भी आता और मनुष्य, ये सही उत्तर होगा ये भी। और हम जानते हैं अमोनोटेलिक यानी यूरिया जो होगा जलीय जीव हो गए। उसके बाद यूरिकोटेलिक यानी यूरिक अम्ल, तो कबूतर यानी पक्षी। उसके बाद कुछ सरीसृप और तिलचट्टा यानी कुछ कीटों के बारे में बात की जा रही है। तो ये अगर हम बात करें विकल्प सी के बारे में, तो ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि ये जितने भी जीव दिए गए यहाँ पर ये इनकी विशेषता होती है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।